गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है दूरी और विस्थापन। ठीक है, 11th के यूनिट 2 का सिंपल से टॉपिक हम आज पकड़े हैं, जिसको आप लोगों को विमीय सूत्र और भौतिक राशि को पढ़ाते समय एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ। ठीक है, बट फिर भी ये टॉपिक के थ्रू दिया हुआ है। यदि आप लोगों को ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों से ये क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। तो हमारा टॉपिक है दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। कि डिस्टेंस हम किसे कहेंगे और डिस्प्लेसमेंट हम किसे कहेंगे। ठीक है, और उसका मात्रक क्या है, उसके विमीय सूत्र क्या होते हैं, इनके बारे में हमें सिंपल चर्चा करना है। क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है अभी थ्योरिकल बेस पर चल रहा है, तो कुछ हम वीडियो के थ्रू समझेंगे और कुछ हम लाइव क्लास के थ्रू समझेंगे। तो इस प्रकार आप लोगों की छोटी छोटी परेशानियां, छोटी छोटी डाउट्स, छोटे छोटे माइंड में आने वाला क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन आना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि हम 11th क्लास में इंक्रीज किए हैं, और 11th क्लास में जब इंक्रीज करते हैं तो हमारा सिलेबस क्या है, न्यू पैटर्न पर आता है। कि हम इससे पहले फिजिक्स नहीं पढ़े हैं, बट हमें क्या पढ़ना पड़ रहा है, फिजिक्स पढ़ना पड़ रहा है। तो हमें समझ नहीं आता कि फिजिक्स वास्तव में क्या है, और इसमें बहुत सारे चीज़ों को जो हम अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उन स्टडी के दौरान हमारे कुछ डाउट्स आते जाते हैं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये चीज़ क्या है। जैसे हम दूरी की ही बात करें, अरे हमारे माइंड में क्वेश्चन उठेगा कि दूरी, हाँ हम दूरी किसे कहेंगे, और फिर आएगा विस्थापन। तो विस्थापन, हाँ विस्थापन किसे कहेंगे। तो ये छोटी छोटी क्वेश्चंस है जो हमारे माइंड में क्या होते हैं, जनरेट होते जाते हैं जब फिजिक्स की चर्चा होती है। बिकॉज हम फिजिक्स में हमेशा दूरी और विस्थापन जैसे शब्दों का यूज करते हैं, परिमाण का यूज करते हैं, वेग का यूज करते हैं, संवेग का यूज करते हैं। यदि उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है तो उस बेस पर हम कंफ्यूज होते हैं कि फिजिक्स में हम बेस को नहीं जान पाते। तो इसलिए आज हमारा बेस टॉपिक है। बेस टॉपिक क्या है, दूरी और विस्थापन। ठीक है, कि दूरी हम किसे कहेंगे। तो मान के चलो हमें क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर हमें चलना है। ठीक है, तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो हमें दूरी निकालना है। तो दूरी क्या होता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चलने में, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चलने में, या तो बी से ए पॉइंट पर चलने में हमें जो पथ का अनुसरण करता है, जो पथ का अनुसरण करता है, मान के चलो ये पहले एक्स पथ पर गया, फिर वाई पथ पर गया। ठीक है, ए से बी तक वो दूरी तय कर रहा है, तो मान के चलो उसके बीच में वो बहुत सारे पथों का अनुसरण कर रहा है, गमन कर रहा है। तो वो क्या करता है, इस पथ की लंबाई को ही, इस पथ की लंबाई को ही इस ए से एक्स तक की दूरी मानेंगे। और यदि ए से बी तक की हमें दूरी ज्ञात करना है तो उस कंडीशन में यदि हम क्या करते हैं, ए से बी तक के डिस्टेंस तय करने के लिए हम पहले एक्स पॉइंट पर जाते हैं, फिर एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट पर जाते हैं, फिर वाई पॉइंट से बी पॉइंट पर आते हैं। तो हमारे पास इसका जो परिभाषा है वो कैसे आएगा। तो किसी भी वस्तु को अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी तय करनी है, अर्थात पथ की लंबाई जो आएगा वही उस वस्तु की वास्तविक दूरी कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक्स ए से एक्स पर गया, तो ये उसकी वास्तविक दूरी नहीं है, ये सिर्फ पथ की लंबाई है। एक्स से वाई की ओर गया तो ये पथ की लंबाई है, लेकिन हमें जाना कहाँ से है, ए से बी की ओर जाना है। तो चूंकि क्या होती है, दूरी एक अदिश राशि होती है, तो अदिश मतलब इससे कोई भी प्रकार की दिशा की आवश्यकता नहीं है। हमारा माइंड किया तो हम इधर दूरी तय किए, माइंड किया तो इधर दूरी तय किए। सिमिलर हम ऐसे क्या किए, अपना डिस्टेंस मेंटेन करते गए और अपनी दूरियों को क्या किया, हमने तय किया गया। ठीक है, तो वहां पर दूरी हम डिस्टेंस किसे कहेंगे, तो किसी भी पथ का अनुसरण करने के दौरान उस पथ की लंबाई को ही उस बिंदु की वास्तविक दूरी कहा जाता है। ओके, जो कि क्या होती है, एक अदिश राशि होती है, जिसमें चलने के लिए हमें कोई भी प्रकार की दिशा की आवश्यकता नहीं होती। यह क्या होती है, लंबाई होती है, जिसे लंबाई से मापा जाता है। और साथ ही साथ ये जो होती है, ये दूरी होती है, उस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, उसका विमीय सूत्र मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के
तक अपना दूरी तय करना प्रारंभ किया, तो A से B तक हम अपना दूरी जब तय करना प्रारंभ किए तो हमने इसको कैसे लिखेंगे? उदाहरण के रूप में जब A से B तक दूरी तय किया तो हम x y से B तक का दूरी तय कर रहे हैं, तो हमारी जो दूरी है वो क्या आएगी? तो पहले हमने A से x तक का पथ का अनुसरण किया, फिर हमने x से y तक के पथ का अनुसरण किया, फिर हमने y से b तक के पथ का अनुसरण किया, तब जाके हमें मिल गई क्या? इस AXYB की वास्तविक एग्जैक्ट दूरी A से B पॉइंट पर। ओके, अब यदि इसके मात्रक की बात करें तो इसके मात्रकों को हम फिजिक्स में दो मेथड में लेते हैं। एक तो होता है CGS पद्धति। CGS पद्धति का पूरा नाम आप लोगों को मैंने बताया है कि C क्या है, G क्या है और S क्या है, उसको आप लोग मुझे क्लास के थ्रू बताएंगे। ओके, तो CGS पद्धति में हम जब लिखते हैं तो उसको सेंटीमीटर से नापते हैं। किसको? दूरी को। दूरी को CGS पद्धति में किससे नापा जाता है? सेंटीमीटर से नापा जाता है। लेकिन वहीं पर हम SI सिस्टम की बात करें, SI सिस्टम में हम कैसे नापते हैं? तो उसको केवल मीटर से क्या किया जाता है? नापा जाता है। ओके, अब उसके बाद देखते हैं विमीय सूत्र। तो दूरी क्या होती है? दूरी एक मूल मात्रक होती है। दूरी एक क्या होती है? मूल मात्रक होती है, जिसको वास्तविक अर्थ है लंबाई का मापन। जिसका वास्तविक अर्थ क्या है? लंबाई का मापन। और लंबाई का मापन जब विमीय सूत्र पर देखते हैं तो लेंथ से किया जाता है, L से किया जाता है। तो चूंकि दूरी एक लंबाई का मापन है, पथ का अनुसरण कर रही है, और जितने पथ का अनुसरण किया उसकी लंबाई को ही हम क्या कहते हैं? तो दूरी कहते हैं। तो हम देखें कि यहाँ केवल लंबाई है, हमारे पास इसका द्रव्यमान नहीं है और न ही उसका क्या है, न ही उस पर कोई समय t दिख रहा है। ओके, तो उस कंडीशन में हमारा m नहीं है तो m0, l है तो l1 और t नहीं है तो t0, और इस प्रकार हमारा जो दूरी है उसका विमीय सूत्र क्या मिल जाता है? m0 l1 t0 मिल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से ये क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है, इसके बारे में बेसिक हम देखें तो यह एक सदिश राशि होती है। क्या होती है? सदिश राशि होती है। जिस सदिश की बात करें तो अर्थात इस विस्थापन को, डिस्प्लेसमेंट को करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक दिशा चाहिए, वास्तविक दिशा चाहिए कि हमें विस्थापन को कहाँ करना है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ करना है। ठीक है, तो यह क्या होती है? जैसे दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है, इसको दिशा की आवश्यकता होती है। लेकिन डेफिनेशन की बात करें तो दोनों का डेफिनेशन क्या होता है? सेम होता है। चूंकि ये क्या होती है? सदिश राशि होती है। सदिश राशि होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको वेक्टर राशि बोलते हैं, दिशा सहित राशि बोला जाता है। लेकिन यह भी पथ के मार्ग का अनुसरण करती है। लेकिन यदि विस्थापन हमें देखना है तो हम किसी भी वस्तु पर विस्थापन कब मान सकते हैं? तो दिशा के साथ साथ किसी वस्तु पर यदि उसके दूरी के मान में परिवर्तन हुआ रहे। ठीक है, दूरी के मान में मान के चलो ये हमारा कोई वस्तु है, इस वस्तु को हमने उठाया और यहीं पर रखा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि इसी के दूरी के साथ परिवर्तन कर किसी अन्य बिंदु पर रखा जाए जो कि दिशा के साथ हो, जो कि डायरेक्शन के साथ हो, तो उस कंडीशन में हम इसको क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हो कि हम एक चेयर पर बल लगा रहे हैं और उस चेयर को वहां से उठाकर किसी अन्य बिंदु पर विस्थापित कर रहे हैं, अर्थात उसके दूरी के मान में परिवर्तन कर रहे हैं और वो भी दिशा सहित कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में दिशा सहित मतलब वहां पर बल लग रहा है, फोर्स लगा रहे हैं, उसका द्रव्यमान है। तो जहां पर द्रव्य का मान होता है, बल लगता है, वहां पर वो क्या होते हैं? एक सदिश कंडीशन देते हैं और उसको हम उठा रहे हैं एक जगह से और दूसरे जगह पर हम उसको क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेस कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं। तो उस प्रकार के कंडीशन
कंडीशन को विस्थापन स्थिति कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप टेबल का जो है डिस्प्लेसमेंट कंडीशन लिख सकते हो। यदि इसकी हम क्या करें तो इसकी विमीय सूत्र की बात करें। किसकी बात करें? विमीय सूत्र से पहले कि ये कैसी राशि है, तो ये सदिश राशि है। इसको भी लंबाई से नापा जाता है। इसको भी किससे नापा जाता है? लंबाई से नापा जाता है। अब यदि इसकी मात्रकों की बात की जाए तो मात्रक इसका सीजीएस सिस्टम में सीजीएस सिस्टम में हम सेंटीमीटर लेते हैं और क्या करते हैं? मीटर लेते हैं। ओके, अब यदि इसकी विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र चूंकि क्या होता है, विस्थापन जो है डिस्प्लेसमेंट है, दूरी के मान में परिवर्तन है, तो दूरी के मान में परिवर्तन का जो फार्मूला लगता है, विमीय सूत्र लगता है, वही विस्थापन का क्या होता है? विमीय सूत्र होता है। सिर्फ परिवर्तन इतना है कि यह एक सदिश राशि होती है और यह एक क्या होती है? अदिश राशि होती है। ओके, देन हमने ये दो टॉपिक आज के डेट पर कंप्लीट किया। आगे के कुछ थ्योरिकल टॉपिक को हम क्या करेंगे? लाइव क्लास के थ्रू डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, ताकि हम लोगों को वो छोटी छोटी परेशानियां, डाउट्स हैं, वो सामने में क्लियर हो सके। ओके।